ट्रेडिंग रणनीतियां। जब हम ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड और लेवल, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की पहचान करते हैं और हम ट्रेंड की दिशा के अनुरूप इन लेवल के पास एक पिन बार ढूंढते हैं। दूसरा चरण ये जानना है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर बाजार में कैसे प्रवेश किया जाए। मेरे अनुभव के अनुसार पिन बार ट्रेडिंग के लिए अलग अलग एंट्री विकल्प होते हैं। ये सब कैंडल की संरचना, बाजार की स्थितियों और आपकी धन प्रबंधन रणनीति पर निर्भर करता है। 1. आक्रामक एंट्री विकल्प। इस विधि में पिन बार बंद होने के तुरंत बाद बिना किसी पुष्टिकरण की प्रतीक्षा किए बाजार में प्रवेश करना शामिल है। ये रणनीति आपको शुरुआत से ही चाल को पकड़ने में मदद करेगी, क्योंकि कभी-कभी पिन बार बंद होने के बाद कीमत बढ़ जाती है और यदि आप बाजार में नहीं हैं तो ट्रेड आपके बिना ही निकल जाएगा। नीचे दिया गया उदाहरण देखें। ऊपर दिया गया चार्ट दिखाता है कि कैसे एक आक्रामक एंट्री आपको बाजार से पीछे छूटे बिना सही समय पर अपना ट्रेड करने में मदद कर सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये ट्रेड इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 3 महत्वपूर्ण तत्व थे। ट्रेंड, बाजार नीचे की ओर जा रहा था, ऐसे में हम बिक्री के अवसरों की तलाश करते हैं। स्तर, इस चार्ट में हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था जो रेजिस्टेंस बन जाता है। सिग्नल, रेजिस्टेंस लेवल पर रिट्रेसमेंट के बाद एक स्पष्ट पिन बार बना। जब बाजार में ये 3 तत्व मौजूद हों तो आप पिन बार के बंद होने के बाद अपना ट्रेड लगाएं और आपका स्टॉप लॉस लॉन्ग टेल के ऊपर हो। डाउन ट्रेंड की स्थिति में आपका लाभ लक्ष्य अगला सपोर्ट लेवल होगा। ये 3 तत्व बाजार में उच्च संभावना वाली एंट्रीज खोजने के लिए आपके लिए पर्याप्त हैं। कंजर्वेटिव एंट्री विकल्प। इस रणनीति में रेंज बार रिट्रेसमेंट के 50% के बाद बाजार में प्रवेश करना शामिल है। ये रणनीति कभी-कभी काम करेगी और ये आपको 5x से ज्यादा जोखिम अनुपात देती है और कभी-कभी बाजार आपके बिना ही चला जाएगा। नीचे दिया गया चित्रण देखें। ऊपर दिया गया उदाहरण हमें रूढ़िवादी प्रविष्टियों की शक्ति का एक विचार देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रविष्टि विधि हमें जोखिम कम करने और अपने लाभ बढ़ाने में मदद करती है। ऊपर दिए गए ट्रेड का जोखिम लाभ अनुपात 5x से ज्यादा है। हर महीने ऐसा एक ट्रेड अच्छी आय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। नीचे एक और चार्ट देखें। इस एंट्री विकल्प की एक खामी यह है कि बाजार कभी-कभी रेंज बार के 50% तक वापस नहीं आता, जिससे आपको निराशा होगी क्योंकि बाजार आपके बिना ही लाभ लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा। कोई गलत या सही एंट्री विकल्प नहीं है, दोनों ही बढ़िया काम करते हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम और अनुभव के साथ आप ये तय कर पाएंगे कि आक्रामक तरीके से ट्रेड करना है या रूढ़िवादी तरीके से। कॉन्फ्लुएंस के साथ पिन बार ट्रेडिंग। कॉन्फ्लुएंस तब होता है जब कई तकनीकी संकेतक एक ही सिग्नल उत्पन्न करते हैं। इस ट्रेडिंग अवधारणा का उपयोग मूल्य कार्रवाई व्यापारी अपने प्रवेश बिंदुओं को फिल्टर करने और बाजार में उच्च संभावना वाले सिग्नलों को खोजने के लिए करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरुआती हैं या उन्नत व्यापारी, कॉन्फ्लुएंस के साथ ट्रेडिंग करना जरूरी है क्योंकि आपको मात्रा के बजाय गुणवत्ता वाले सेटअप पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा और ये आपके ट्रेडिंग प्रदर्शन को काफी बढ़ाएगा। कॉन्फ्लुएंस का अर्थ है संयोजन या संयोजन। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजें मिलती हैं या एक साथ आती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पिन बार सिग्नल की तलाश कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रविष्टि की पुष्टि के लिए कॉन्फ्लुएंस के अन्य कारकों को खोजने की आवश्यकता है। हम अपने चार्ट पर मिलने वाले किसी भी पिन बार को नहीं लेंगे। कॉन्फ्लुएंस के कारक। प्रवृत्ति, ये कॉन्फ्लुएंस के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ये पहली चीज है जिसे अधिकांश सफल व्यापारी अपने चार्ट पर देखते हैं। आप ये पहचाने बिना किसी भी सेटअप का व्यापार नहीं कर सकते कि ये बाजार की दिशा के अनुरूप है या नहीं। डाउन ट्रेड में एक मंदी वाला पिन बार एक रेंज बाउंड मार्केट में एक से ज्यादा शक्तिशाली संकेत होता है। समर्थन और प्रतिरोध स्तर तथा आपूर्ति और मांग क्षेत्र, इन प्रमुख स्तरों का बाजार में महत्वपूर्ण महत्व है क्योंकि सभी बड़े प्रतिभागी इन विशिष्ट क्षेत्रों पर नजर रखते हैं। मूविंग एवरेज, मैं व्यक्तिगत रूप से 8 और 21 मूविंग एवरेज का उपयोग करता हूं। ये तकनीकी ट्रेडिंग टूल गतिशील समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है और ये ट्रेंडिंग मार्केट में संगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, मैं बाजार में सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 61% और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करता हूं। ट्रेंड रेखाएं, अपने चार्ट पर ये रेखाएं खींचने से हमें बाजार की दिशा का अंदाजा होता है और बाजार में सबसे महत्वपूर्ण उलटफेर बिंदुओं का पता लगाने में मदद मिलती है। जब आप अपने चार्ट का विश्लेषण कर रहे हों तो ये तय करने के लिए कि ट्रेड वैध है या नहीं, आपको इन सभी स्तरों को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 या 2 ऐसे संगम कारक ढूंढ पाते हैं जो एक अच्छे पिन बार सेटअप के साथ मिलकर काम करते हैं तो ये एक लाभदायक ट्रेड बनाने के लिए काफी है। उदाहरण के लिए, बाजार की दिशा के अनुरूप समर्थन या प्रतिरोध स्तर के पास एक स्पष्ट पिन बार सिग्नल। नीचे दिए गए उदाहरण में हमारे पास संगम के 4 कारकों के साथ एक उच्च संभावना वाला सेटअप है। पहला कारक प्रवृत्ति है।
बाजार ऊपर की ओर ट्रेडिंग कर रहा है, जिसका अर्थ यह है कि हमें रुझान का अनुसरण करना होगा और खरीदारी के अवसर की तलाश करनी होगी। दूसरा है स्तर। समर्थन स्तर बाजार में एक महत्वपूर्ण स्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत प्रतिरोध स्तर से बाहर निकल गई, जो समर्थन बन जाता है और वापस उसी स्तर पर आ गई। तीसरा है संकेत। प्रतिरोध स्तर पर वापस आने के बाद बुलिश पिन बार का बनना, जो समर्थन बन जाता है। और चौथा है एक और संकेत, पिन बार का समर्थन स्तर से हटना और 21 मूविंग एवरेज, जो एक डायनामिक समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। ये सभी कारक मिलकर हमें बाजार में खरीदारी के लिए एक शक्तिशाली ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं। एक और उदाहरण देखें। नीचे दिया गया उदाहरण 4 मिले हुए स्तरों को दर्शाता है, जो एक शक्तिशाली ट्रेडिंग सिग्नल का संकेत देते हैं। पहला कारक तेजी का रुझान है और दूसरा प्रतिरोध स्तर, जो समर्थन बन जाता है। तीसरा है 21 मूविंग एवरेज, जो एक डायनामिक समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। और आखिरी है तेजी के रुझान के अनुरूप इन स्तरों के पास पिन बार का निर्माण। यदि आप इस ट्रेडिंग अवधारणा को अपनाते हैं तो आप बाजार को देखने के अपने तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे। आप ट्रेड करने के लिए मेहनत करने के बजाय सबसे अच्छे ट्रेडिंग सेटअप के आने का इंतजार करके स्नाइपर की तरह ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। पिन बार ट्रेड्स के उदाहरण। मैं आपको कुछ ट्रेडिंग उदाहरण दूंगा ताकि आप समझ सकें कि ट्रेंड के साथ पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न पर कैसे ट्रेड करें और अपनी एंट्रीज की पुष्टि के लिए कॉन्फ्लुएंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करें। नीचे दिए गए चार्ट को देखें। ये NZD USD का दैनिक चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाजार नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है। ये इस चार्ट से हमें मिली पहली जानकारी है। समर्थन स्तर के टूटने के बाद जो प्रतिरोध बन जाता है, कीमत इस स्तर पर वापस आ जाती है और एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। प्रतिरोध स्तर के पास पिन बार का बनना यह दर्शाता है कि रिट्रेसमेंट चाल समाप्त हो गई है और एक आवेगपूर्ण चाल की शुरुआत होने की संभावना है। जब हम चार्ट पर 21 मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिन बार इन स्तरों से अस्वीकृत हो रहा है, जो दर्शाता है कि ये स्तर बहुत महत्वपूर्ण है और विक्रेता बाजार को नीचे धकेलने के लिए तैयार हैं। इस उदाहरण में हमारे पास बाजार बेचने के ठोस कारण हैं। पहला कारण डाउन ट्रेंड है। दूसरा कारण प्रतिरोध स्तर के पास पिन बार का बनना है, जो पुल बैक के अंत और नीचे की ओर एक नई चाल की शुरुआत का संकेत देता है। तीसरा कारण प्रतिरोध स्तर और 21 मूविंग एवरेज से पिन बार का अस्वीकृत होना है। अंतिम कारण 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर से पिन बार का अस्वीकृत होना है, जिसे बाजार के सबसे शक्तिशाली प्रमुख स्तरों में से एक माना जाता है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे दिए गए चार्ट को देखें। जैसा कि आप ऊपर दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, हमारा विश्लेषण सही था क्योंकि ये बाजार में प्रवेश करने के ठोस कारणों पर आधारित था। मैं चाहता हूं कि आप बाजार में सफलतापूर्वक ट्रेडिंग करने के लिए यही तरीका सीखें। नीचे दिए गए एक और चार्ट पर नजर डालें। ऊपर दिया गया चार्ट खरीदारी के 2 महत्वपूर्ण अवसर दिखाता है। बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा था और समर्थन स्तर पर वापस आने के बाद पहले पिन बार का बनना प्रवेश की एक उच्च संभावना थी। 21 मूविंग एवरेज से अस्वीकृति और 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे प्रवेश की पुष्टि करते हैं। यही बात दूसरे पिन बार के साथ भी हुई, जिसने हमें बाजार में फिर से प्रवेश करने और अधिक लाभ कमाने का मौका दिया। रेंज बाउंड मार्केट में पिन बार ट्रेडिंग हम कह सकते हैं कि जब कीमतें कोई उच्चतर उच्च या उच्चतर निम्न स्तर नहीं बनाती हैं और एक निश्चित समर्थन स्तर और एक निश्चित प्रतिरोध स्तर के बीच क्षैतिज रूप से ट्रेडिंग शुरू कर देती हैं, तो बाजार रेंजिंग होता है। जब मुझे लगता है कि बाजार अपना व्यवहार बदल रहा है, तो मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी और एक ऐसी ट्रेडिंग रणनीति अपनानी होगी जो इस नई बाजार स्थिति के अनुकूल हो। रेंजिंग मार्केट की पुष्टि करने के लिए मुझे कम से कम 2 बार सपोर्ट लेवल और 2 बार रेजिस्टेंस लेवल को छूना होगा और एक बार रेंज की पहचान हो जाने के बाद कीमतों के सपोर्ट लेवल पर पहुंचने पर लॉन्ग और रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचने पर शॉर्ट करके ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। रेंज बाउंड मार्केट का एक उदाहरण नीचे देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही कीमतें प्रमुख सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती हैं, हमारे पास बाजार खरीदने या बेचने का अवसर होता है। हमें बस एक स्पष्ट मूल्य कार्यवाही सेटअप जैसे कि पिन बार कैंडलस्टिक का इंतजार करना होगा। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। ऊपर दिया गया उदाहरण हमें 3 ट्रेडिंग अवसर दिखाता है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि आप इन पर सफलतापूर्वक ट्रेड कैसे कर सकते हैं। पहला अवसर सपोर्ट लेवल से अस्वीकृत पिन बार का है। आप पिन बार बंद होने के बाद खरीद आदेश दे सकते हैं या आप बाजार के पिन बार रेंज के 50% तक पहुंचने का इंतजार कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल से ऊपर होना चाहिए और आपका लाभ लक्ष्य प्रतिरोध स्तर के पास होना चाहिए। इस ट्रेड का जोखिम प्रतिफल बहुत आकर्षक है।
दूसरा ट्रेडिंग अवसर सपोर्ट लेवल के पास होता है। आप पिन बार बंद होने के बाद खरीद आदेश देते हैं और आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल से नीचे होना चाहिए। आपका लाभ लक्ष्य अग्ना प्रतिरोध स्तर है। तीसरा सेटअप खरीदारी का एक स्पष्ट अवसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाजार समर्थन स्तर से नीचे खिसक गया था और एक पिन बार बना था जो हमें सूचित करता है कि खरीदार अभी भी मौजूद हैं और बाजार के समर्थन स्तर से उछलने की संभावना है। प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों से ट्रेडिंग करना रेंजिंग बाजारों में ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है। अगर किसी सेटअप को इन क्षेत्रों से जोरदार तरीके से नीचे नहीं खींचा जाता है तो उस पर ट्रेडिंग करने की कोशिश न करें। दूसरी रणनीति प्रमुख स्तरों के ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेडिंग करने या कीमतों के ब्रेकआउट बिंदु पर वापस आने का इंतजार करने और फिर बाजार में लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेडिंग करने के बारे में है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखें। ऊपर दिया गया उदाहरण एक रेंज बाउंड मार्केट को दर्शाता है जहां कीमतें समर्थन स्तर से टूटकर ब्रेकआउट बिंदु पर वापस आ जाती हैं और एक स्पष्ट पिन बार का बनना बाजार में शॉर्ट करने की उच्च संभावना का संकेत देता है। इस तरह पेशेवर व्यापारी इस मूल्य गतिविधि के संकेत के आधार पर रेंजिंग बाजारों में ट्रेडिंग करते हैं। तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके पिन बार सिग्नल की पुष्टि कैसे करें? अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए तकनीकी संकेतकों का उपयोग करने से आपके ट्रेड के लाभदायक होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिग्नल उत्पन्न करने के लिए संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि ये आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप अपनी मूल्य कार्यवाही रणनीतियों को सही संकेतकों के साथ जोड़ सकते हैं तो आप अपने सिग्नल फिल्टर कर पाएंगे और सर्वोत्तम सेटअप के साथ ट्रेड कर पाएंगे। जब मैं किसी सीमाबद्ध बाजार का परीक्षण करता हूं तो अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए मैं जिन सर्वोत्तम संकेतकों का उपयोग करता हूं उनमें से एक बोलिंजर बैंड संकेतक है। यह तकनीकी ट्रेडिंग टूल जॉन बोलिंजर द्वारा बाजार की अस्थिरता को मापने के लिए विकसित किया गया था। ये रणनीति बहुत सरल है। हम क्षैतिज समर्थन और प्रतिरोध को ऊपरी और निचले बोलिंजर बैंड के झूठे ब्रेकआउट के साथ जोड़ेंगे। यदि कीमतें प्रमुख स्तरों और बैंड से अस्वीकृत होती हैं तो ये इस बात की पुष्टि है कि बाजार इन स्तरों से उछलेगा। नीचे एक उदाहरण देखें। अगर आप ऊपर दिए गए चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि बोलिंजर बैंड कैसे गतिशील समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं। जब बाजार ऊपरी या निचले बैंड के पास पहुंचता है तो कीमतें जोरदार उछाल लेती हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं कि एक पिन बार क्षैतिज प्रमुख स्तर और बैंड से अस्वीकृत हो जाता है तो ये बाजार में खरीदने या बेचने की स्पष्ट पुष्टि है। ये पुष्टिकरण रणनीति बहुत सरल है और ये आपको ये तय करने में मदद करेगी कि ट्रेड करना है या उसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि ट्रेडिंग पूरी तरह से भावनाओं पर आधारित होती है और कभी-कभी आपको एक सीमाबद्ध बाजार में एक अच्छा पिन बार सिग्नल दिखाई देगा, लेकिन आपको निर्णय लेने में मुश्किल होगी। इस स्थिति में आपको जो करना है वो सरल है। बस अपने बोलिंजर बैंड को अपने चार्ट पर रखें और अगर आप देखते हैं कि सिग्नल क्षैतिज स्तरों और बैंड से अस्वीकृत हो जाता है तो आगे क्या करना है इस बारे में ज्यादा ना सोचें। बस अपना ट्रेड करें, अपना स्टॉप लॉस और लाभ लक्ष्य निर्धारित करें, फिर दूर रहें और बाजार को अपना काम करने दें। नीचे एक और उदाहरण देखें। ऊपर दिया गया दैनिक चार्ट हमें दिखाता है कि यह संकेतक हमें अपने ट्रेडों को आत्मविश्वास के साथ निष्पादित करने में कैसे मदद कर सकता है। पिन बार द्वारा बनाया गया प्रतिरोध स्तर का गलत ब्रेकआउट बाजार में शॉर्ट करने का एक शक्तिशाली संकेत था। ऊपरी बैंड के गलत ब्रेकआउट से भी ट्रेड की पुष्टि हुई। याद रखें कि इस तकनीकी संकेतक का उपयोग केवल सीमाबद्ध बाजारों में एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ना करें। इसे हमेशा क्षैतिज कुंजी स्तरों के साथ संयोजन में उपयोग करें और आप देखेंगे कि ये रणनीति आपके ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अंत में मैं आपको सलाह देता हूं कि अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलने और उसमें धनराशि डालने से पहले इन रणनीतियों का यथासंभव अभ्यास करें।